जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। कई बार लोग इस तरह का कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमारी साधनाएं सफल नहीं हो रही, हमारा मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा, या फिर हमें अनुभव नहीं हो रहे, या फिर हम इतने महीनों से मंत्र जाप कर रहे हैं, हमें इतने वर्ष हो गए मंत्र जाप करते हुए, हमें अभी तक कोई भी अनुभव नहीं हुआ, कोई शक्ति सिद्ध नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है इसके पीछे की असली वजह? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आप साधनाओं में करते हो और जिसके कारण आपको अनुभव नहीं होते, आपको साधनाएँ सिद्ध नहीं होती और आपके सामने शक्ति नहीं आती। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करता हूँ और एक-एक करके आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में भी देता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि एक-एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और इन गलतियों के ऊपर अगर आप काम करोगे तो 100% नहीं, 200% मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी, आपको अनुभव होंगे ही होंगे और आपका मंत्र सिद्ध होगा ही होगा। सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं कि किसी भी मंत्र को कहीं से भी लेकर के जपना शुरू कर देते हैं। जैसे कि किताब से मंत्र ले लिया, गूगल से ले लिया, यूट्यूब से ले लिया, या कहीं किसी डायरी में मंत्र लिखा है उसमें से ले लिया। तो अगर आप भी ये गलती करते हो या किसी ने आपको कह दिया कि चलो आप इस मंत्र का जाप कर लो और उनसे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, उनसे कभी कोई बातचीत आपकी नहीं हुई, या आपने उनसे कभी गुरु दीक्षा नहीं ली, या सीधा ही आपने बस मंत्र उठाया और मंत्र को जपना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो मंत्र आपका कभी भी सिद्ध नहीं होगा। ये 100% सही बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि कोई भी मंत्र अगर आप अपनी तरफ से जपना शुरू कर देते हैं तो उस मंत्र से आपको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये होती है पहली गलती। अब दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि मान लो आपके घर में पहले से पितृ दोष है, आपके घर में पहले से कुल देवता नाराज चल रहे हैं। अब पितृ देवता और कुल देवता ये दोनों हमारे घर के होते हैं। पितृ दोष की वजह से क्या होता है कि आपकी डीएनए की एनर्जी खराब हो जाती है, और कुल देवता जब नाराज हो जाते हैं तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति की अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाती है। यानी कि जो कुंडलिनी शक्ति का प्रवाह है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, लेकिन कुंडलिनी शक्ति का प्रवाह नीचे की ओर होना शुरू हो जाता है और कुंडलिनी शक्ति की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, जिसके कारण से आपको मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता। इसीलिए अगर आप कभी भी किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो अपने पहले पितरों का स्टेटस देखिए कि आपके पितरों की क्या स्थिति है। आपके पितृ नाराज तो नहीं है, आपके पितृ बंधन में तो नहीं है, या आपके पितृ किसी भी चीज़ को लेकर के गुस्साए हुए तो नहीं है, या आपसे रुष्ट तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने घर के पितरों को मनाना है। अगर आपके घर के पितृ कोई सिद्धिधारी है, कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों के कुल में, परिवार में सिद्धिधारी पितृ होते हैं, यानी कि पूर्वजों में गद्दीधारी पितृ होते हैं, सिद्धिधारी पितृ होती है। तो अगर ऐसे पितृ हैं तो उनको आपको 100% अपने घर में स्थान देना ही पड़ेगा। बिना स्थान लिए वो पितृ मानेंगे ही नहीं। चाहे आप उनको कितना ही भोग दे दो, कितना ही हवन कर दो, कितने ही आप उनको कपड़े दे दो, उनको स्थान दे करके, जैसे देवी देवताओं को आप स्थान देते हो अपने घर के मंदिर में, उसी तरीके से उन सिद्धिधारी पितृ को भी आपको अपने घर में स्थान देना होगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो आपकी सिद्धि को, आपकी शक्ति को चलने ही नहीं देंगे। या तो फिर एक दूसरा तरीका होता है कि जिसमें उनको ले जा करके किसी शक्तिपीठ में, किसी धाम में, किसी तीर्थ में, वहाँ पर आपको उनको स्थान देना होता है ले जा करके, तो जा करके फिर ये समस्या दूर होती है। नहीं तो फिर वो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होने देंगे, आपकी एनर्जी खराब कर देंगे, और एनर्जी खराब हो जाएगी तो आपके घर में बाकी समस्याएं भी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि घर की आर्थिक स्थिति का खराब हो जाना, घर में नई संतान का जन्म ना होना, घर की बरकत रुक जाना, परिवार के जितने भी पुरुष हैं उनको नपुंसकता आ जाना,
इस तरह की सारी समस्याएं पितृदोष के कारण से बन जाती है। इसी क्रम में कुल देवी की बात आती है, कुल देवता की बात आती है। तो अगर वो भी रुष्ट हैं आपसे, वो भी नाराज हैं, उनको आपने पूजना बंद कर दिया, उनको भोग लगाना बंद कर दिया, उनके धाम पर आपने जाना बंद कर दिया, तो वो भी नाराज हो जाते हैं और आपके घर में बरकत को रोक देते हैं, नई संतान जन्म होने से रोक देते हैं और आपकी सिद्धि को भी रोक देते हैं, आपकी शक्ति को चलने नहीं देते। चाहे आप कितना ही मंत्र क्यों ना कर लो, हजारों लाखों बार मंत्र भी कर लोगे तो भी आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो पहली गलती मैंने आपको बताई कि मंत्र कहीं से भी ले लेना, दूसरा पितृ और तीसरा कुल देवता। ठीक है। अब जब आप पितरों को भी मना लेते हो, कुल देवता को भी मना लेते हो और बाकी आपने मंत्र भी गुरु से प्राप्त कर रखा है, तो फिर जब आप अनुष्ठान पर बैठते हो, अनुष्ठान पर बैठने से पहले मान लो आप किसी शक्ति का आवाहन कर रहे हो, किसी शक्ति को अपने पास में आप बुला रहे हो, मान लो आप अपने घर में बैठ करके साधना कर रहे हो और आप शमशान काली की साधना कर रहे हो, शमशान काली का आप आवाहन कर रहे हो, तो आपने शमशान काली का भोग लगा दिया, आपने पितरों का भोग लगा दिया, आपने कुल देवी का भी भोग लगा दिया, ठीक है, मंत्र भी आपने गुरु से प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी शमशान काली आ नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने माता शीतला को भोग नहीं लगाया, आपने माता चौगान वाली को भोग नहीं लगाया, तो वो शमशान काली को आने ही नहीं देंगे आपके पास में। क्योंकि पूरे क्षेत्र की जो शक्ति होती है, यानी कि एक पूरा क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं क्षेत्रपाल, तो क्षेत्रपाल को जब आप भोग नहीं दोगे, जब तक क्षेत्रपाल को आप उसको मना करके नहीं आओगे, उसको भोग नहीं दोगे, तो वो अपने क्षेत्र में किसी भी शक्ति को घुसने नहीं देंगे। अगर वो शमशान आपके क्षेत्र में भी पड़ता है, तब भी वो क्षेत्रपाल जो होंगे वहाँ के, वो शक्ति को चलने नहीं देंगे। अब क्षेत्र के अंदर क्या पड़ता है? चौराहा। तो इसी तरीके से अगर आप चौराहे वाली देवी को नहीं मनाओगे, चौगान वाली माता को नहीं मनाओगे, उनको भोग नहीं लगाओगे, तो वो उस शक्ति को चौराहे से गुजरने नहीं देंगी। क्षेत्रपाल तो उसको आने देंगे, लेकिन चौराहे से वो शक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगी, चौराहे वाली माता वहीं पर उनको रोक देंगी। भले से वो छोटी माता कहलाती है, लेकिन उनकी शक्ति बड़ी ज़बरदस्त होती है और भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा उनकी नियुक्ति उसी स्थान पर करी गई है कि आप इस क्षेत्र की मालकिन है। इस हिसाब से ये देखा जाता है कि वो एरिया, उस क्षेत्र की रानी राजा वो शक्ति हो जाती है और वहाँ पर अगर स्वयं ईश्वर भी आते हैं, तो उनको भी वहाँ पर आने के लिए उस शक्ति से आज्ञा लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। तो क्षेत्रपाल को भोग देना होगा आपको और चौगान वाली माता, जिन्हें हम चौगानन कहते हैं, उनको आपको भोग देना होगा। उसके बाद में वो शक्ति आपके घर तक आएगी और फिर आपके घर पे आपके पितृ आपने दे रखा है, कुल देवता को दे रखा है, तो फिर उस शक्ति का प्रत्यक्षीकरण कहीं जा कर के आपको होता है। यही कारण है, यही गलतियाँ हैं जो साधक करते हैं। अब इसमें कई लोग यक्षिणी साधना करते हैं, कई लोग अप्सराओं की साधना कर रहे हैं, कोई कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहा है, कोई किसी जिन्न की साधना कर रहा है, कोई किसी अन्य शक्ति की कर रहा है, भैरव की कर रहा हो, मसानी की कर रहा हो, शीतला की कर रहा हो और ब्रह्म राक्षस की कर रहा हो, ब्रह्मदेव की कर रहा हो। जब तक आप इन सभी शक्तियों को नहीं मना लेते, तब तक आपको सिद्धि प्राप्त होगी ही नहीं, शक्ति प्राप्त होगी ही नहीं। बाकी गणेश पूजन तो अनिवार्य होता ही होता है, वो तो सभी लोग जानते हैं कि गणेश जी अगर पूजा के अधिकारी हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, तो उनको भी मनाना जरूरी होता है। गणेश जी के साथ में इन सभी शक्तियों को भी मनाना जरूरी होता है, तभी कहीं जा कर के आपको शक्ति मिलती है, सिद्धि मिलती है। अब इन शक्तियों को मनाने के कई तरीके होते हैं। आप इन शक्तियों को इनके स्थान पे भी जा कर के भोग लगा सकते हैं। आप इन शक्तियों को जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं उस स्थान पर भी आप भोग दे सकते हैं। इन शक्तियों को आप हवन में भी भोग दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी गुरु परंपरा पे डिपेंड करता है कि आपके गुरु ने आपको किस तरह से परंपरा में चला रखा है, किस तरीके से भोग देने के बारे में बता रखा है। तो ये सारी शक्तियों को पूजे बिना, भोग दिए बिना आपका मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा, चाहे आप करोड़ों बार भी मंत्र का जाप कर लो। तो अगली बार साधना करने से पहले, अनुष्ठान करने से पहले इन सभी शक्तियों को पूज लेना, मना लेना। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ, अगर आपको सिद्धि ना प्राप्त हो तो जीवन भर आपकी गुलामी करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपके लिए थी, बहुत ही गहरी जानकारी है, सटीक जानकारी है, जो शायद ही आपको कोई देता होगा।
माता रानी कृपा करे, आपका कल्याण करे, आपका मंगल करे। जय माता रानी की।